सो हाय एवरीवन, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डिजाइन एनी पैटर्न एंड उसमें अप्रोचेस कैसे आप लगाओगे एंड किस तरीके से उस पैटर्न को आप सॉल्व करोगे। देखो, पैटर्न को सॉल्व करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी बात होती है। सो इन दिस वीडियो एक बेसिक पैटर्न से लेकर के आपको एडवांस पैटर्न तक हम लेकर के जाएंगे एंड वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे कंपनी में पूछे जा चुके हैं। सो चलते हम देखते हैं सबसे पहले एक नॉर्मल प्रोग्राम जिससे कि हम पैटर्न को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अब देखो, यहाँ पर आपको ये स्टार प्रिंट करने। सो स्टार प्रिंट करने तो आपको सबसे पहले किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना होगा कि उसमें काउंट कर लेना होगा कि नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं। अगर रोज की बात करें 1 2 3 4, हमारे नंबर ऑफ़ रोज जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज हमारे 4 हैं, राइट। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अब देखो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे कितने हैं, 4 हैं, राइट। सो अब क्या है, एक चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम की वैल्यू पता चल गई, राइट। सो अब क्या है कि जो ये रो एंड कॉलम की वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखना ये n से डिपेंडेंट रहेगा। यानी कि एक n दिया रहेगा, n में जो भी वैल्यू रहेगा, लाइक यहाँ पे n में 4 दिया तो कॉलम की वैल्यू 4 रहेगा एंड रो की वैल्यू 4 रहेगा। एंड अगर इन केस अगर n की वैल्यू 5 हो जाती है तो ये रो की वैल्यू एंड कॉलम की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी भी पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप हमेशा n को कंसीडर करके चलना, यानी कि n की वैल्यू से ही हमारा वो पैटर्न डिजाइन होने वाला है। अगर रो हमारा 1 टाइम चल रहा है तो कॉलम कितनी टाइम चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है, राइट। 1 2 3 4। तीसरा रो अगर हमारा चल रहा है जब, तो यहाँ पर भी 4 टाइम चल रहा है। कौन चल रहा है 4 टाइम, कॉलम चल रहा है। एंड चौथी बार अगर चल रहा है तो 4 टाइम क्या चल रहा है, हमारा कॉलम चल रहा है। तो आप एक बार ध्यान से देखो, हर एक आइटरेशन में, यानी कि हर एक रो के आइटरेशन में 4 बार किसको चलाना है, आपके कॉलम को चलाना है। और दूसरे आइटरेशन में देखो 4 बार किसको चलाना है, कॉलम को चलाना है। नाउ अब क्या है कि हमको n की वैल्यू सबसे पहले लेनी होती थी, इंटीजर n इक्वल टू हमने 4 रख लिया। जो हम लूप चलाएंगे, लूप हमारा जो होगा, यानी कि रो जो होगा वो स्टार्टिंग हमारा 1 से हो रहा है रो, यानी पहला रो जब चल रहा है तो उस टाइम रो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी होगी, n होगी। यानी फर्स्ट टाइम n तक चल रहा है तो n तक होगी एंड देन ये रो प्लस प्लस होगा, यानी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। देन अगर फर्स्ट टाइम हमारा रो चल रहा है तो हमारा कॉलम कितने टाइम चल रहा है, n टाइम कॉलम चल रहा है। सो वी हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे कॉलम इक्वल टू हमने 1 से स्टार्ट किया एंड कॉलम लेस देन और इक्वल टू n होगा एंड फिर कॉलम प्लस प्लस होगा, राइट। सो ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पर क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे, यानी हर एक रो के आइटरेशन में हमारा स्टार प्रिंट करते हुए चलेगा, राइट। सो अब यहाँ पर आपको ये करने के बाद देन अब इस लूप से, ये तो फर्स्ट टाइम मान के चलते हैं, ये अगर हमारा फर्स्ट टाइम आइटरेट होता है उसके बाद ये n टाइम चलेगा, राइट। n टाइम चलेगा, उसके बाद से हमको नेक्स्ट लाइन में आना, यहाँ पे सी आउट एंडल कर देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ से हम इसको रन करते हैं। सो रन करने के बाद आप देखोगे तो आपको ये पैटर्न डिज़ाइन हो जाएगा, ओके। सो अगर आप इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हो कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, तो उस टाइम आप यहाँ पे कॉलम नंबर एंड रो नंबर भी यहाँ पर दे सकते हो। अगर हम इस कॉलम नंबर देना चाहते हैं तो इफ़ रो इज इक्वल टू 1, देन ये फर्स्ट टाइम ही बस प्रिंट हो। फर्स्ट टाइम प्रिंट हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, लाइक वो कॉलम नंबर ही प्रिंट होना चाहिए। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 टू लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस एंड सी आउट आई, आपका कॉलम नंबर कितने हैं, राइट। सो आपका यहाँ पर देखो कि आपका कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 है एंड कॉलम नंबर 4 है, राइट। सो एंड आपको अब क्या करना है कि आपका रो नंबर्स प्रिंट करने हैं, ओके। सो रो नंबर्स प्रिंट करने हैं तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देना होगा जिससे आप रो को प्रिंट कर सकते हैं। इफ़ कॉलम इज इक्वल टू 1, देन अब क्या हो कि यहाँ से कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाए, देन यहाँ से स्पेस एक मिल जाए, ओके, राइट। सो ये चीज़ करेंगे तो ये रो एंड कॉलम्स की वैल्यू ये निकाल के दे देगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सॉलिड रेक्टेंगल। सो ये सारे क्वेश्चंस सभी कंपनीज़ में पूछे जा चुके हैं। सो आपको इसको डिज़ाइन करना है। तो आपको हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जितने भी पैटर्न दिए होंगे वहाँ पर n की वैल्यू गिवन होगी, n इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होगी। तो n इक्वल टू यहाँ पर इस केस में हमने 3 दे रखा है। सो जो n की जो वैल्यू गिवन होगी उसी के बेसिस पे आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न आपका डिज़ाइन होगा। सो आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स
आप फाइंड आउट कर लो कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पैटर्न में दिए गए हैं। सो नंबर ऑफ रोज की बात करें अगर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे 5 हो गए। ओके, सो अब सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड थिंग आपके अंदर क्या आना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के बीच में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। सो हम इसको ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है, सो ये दोनों हमारे n के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट, ये n के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू होगी, यानी कि फाइनली अगर हम देखेंगे कि रो की जो वैल्यू होगी वो n टाइम होगी, राइट, एंड कॉलम की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, कॉलम की वैल्यू n इंटू 2, यानी कि n इंटू 2 ये क्या होगा, यानी कि 6 होगा, 6 माइनस 1 होगा, राइट। सो यहाँ पर n इंटू 2 माइनस 1 ये हमारी कॉलम की वैल्यू होगी। तो हमारा ये रिलेशन निकल के चला आया कि कॉलम की वैल्यू क्या होगी, राइट। सो अब क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि रो जब हमारा फर्स्ट टाइम आइटरेट कर रहा है उस टाइम जो हमारा कॉलम है वो कॉलम 5 टाइम आइटरेट कर रहा है, 5 टाइम आइटरेट कर रहा है, यानी कि ये हमारा कॉलम टाइम कर रहा है। कॉलम टाइम का कितना है हमारा, n इंटू 2 माइनस 1 टाइम ये प्रिंट कर रहा है, राइट। ये चीज़ रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कैसे आया। देन यहाँ पे दूसरी बार जब हमारा दूसरा रो चल रहा है तो उस टाइम भी हमारा ये 5 टाइम हमारा कॉलम चल रहा है, यानी कि n इंटू 2 माइनस 1 टाइम हमारा कॉलम प्रिंट हो रहा है। एंड तीसरी बार भी सेम एज इट इज़ वही हो रहा है कि n इंटू 2 माइनस 1 टाइम आपका कॉलम चल रहा है। सो हम चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। सो n की वैल्यू अगर हमारी 3 गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लूप लगाएंगे। लूप का जो रो होगा 1 से स्टार्ट होगा एंड रो लेस देन और इक्वल टू n होगा, एंड देन यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट करेंगे एंड दूसरी लूप यानी दूसरे आइट्रेशन में जब आएंगे तो फॉर लूप लगेगा यहाँ से, एंड कॉलम जो होगा 1 से स्टार्ट होगा एंड कॉलम लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला है कि n इंटू 2 माइनस 1 तक, n इंटू 2 माइनस 1 तक हमारा ये चलेगा। देन ये कॉलम को हम इंक्रीमेंट कर देंगे एंड देन जो पैटर्न आपको प्रिंट करना है उसको हमको यहाँ पर डाल देना है। सी आउट हमने स्टार को हमने प्रिंट करना है तो स्टार हमने डाल दिया, राइट। सो इसके बाद आप जब एंड हो गए, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन अगर हुआ, यानी कि एक रो चला, उसके बाद आपका n इंटू 2 माइनस 1 टाइम हमारा स्टार प्रिंट किया, देन आफ्टर डैट यहाँ से आपको बाहर निकल आना है, यानी कि आपको नेक्स्ट लाइन में आ जाना है, राइट। अगर हम इसको रन करते हैं तो आपका ये पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होगा। सो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलोज रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल को आप ऑलरेडी अभी जस्ट एक रेक्टेंगल आपने बनाया था जो कि हमारा सॉलिड रेक्टेंगल था, तो उसमें आपने एक रिलेशन निकाला था रो एंड कॉलम के बीच में। तो यहाँ पे n इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ पे 3 गिवन था, ओके। सो यहाँ पे आपने एक रिलेशन निकाला था जो कि यानी कि रो की जो वैल्यू थी, रो की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, यानी कि n टाइम थी, एंड कॉलम की जो वैल्यू है हमारी, वो कॉलम की वैल्यू क्या होती थी कि n इंटू 2 माइनस 1, ये चीज़ आपने निकाला था। बट यहाँ पर इस केस में क्या हो जा रहा है कि ये तो उतना ही प्रिंट कर रहा है, लाइक अगर पिछले क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, सो ये तो हमारा ये चीज़ सेम एज इट इज़ था, बट ये बीच में जो हमारा स्पेस दे रहा है, तो स्पेस को हम कैसे प्रिंट करेंगे, लाइक स्पेस कितना है 1 2 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको लिख लेंगे, राइट। देन अब हम इसमें स्पेस हमको लगाना है, राइट। तो हम इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अब हम ध्यान से अगर देखेंगे, रो पहला जब चल रहा था तब स्पेस नहीं प्रिंट हो रहे थे, बट उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा था उसमें स्पेस प्रिंट हो रहे थे। कहाँ से स्पेस प्रिंट हो रहे थे, वो फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ करके प्रिंट हो रहे थे एंड सेकंड लास्ट वाले कॉलम तक ये जा करके स्पेस बस प्रिंट कर रहे थे, राइट। ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। एंड ये हमारा स्पेस बंद कब होता था प्रिंट होना, लास्ट वाले एलिमेंट को, यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट पे तो होगा ही नहीं, यानी कि ये फर्स्ट पर नहीं होगा, लास्ट में भी ये प्रिंट नहीं होगा। सो अगर हम ऐसा कर दें, यानी प्रोग्राम में ऐसा लिख दें, फर्स्ट वाले रो एंड सेकंड वाले रो पर जब हो तो हमारा स्पेस प्रिंट नहीं हो, अदरवाइज वो स्पेस प्रिंट करे, राइट। एंड स्पेस कहाँ पे आ रहा है, स्पेस आपका कॉलम में स्पेस आ रहा है, राइट। तो आपको कॉलम में ही स्पेस को लिखने हैं। अब देखो जहाँ पर आपका ये स्टार प्रिंट हो रहा था, उस स्टार की जगह आपको करना क्या है, स्पेस प्रिंट करना है। तो पहले वाले रो पर तो प्रिंट होगा नहीं एंड लास्ट वाले पर प्रिंट नहीं होगा, नहीं प्रिंट करने, यानी सेकंड वाले से हमको प्रिंट करते हुए चलने हैं। सो अब क्या है
यहाँ पर हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, इसमें हमको ये चीज़ चेक करना है कि स्टार कब प्रिंट ना हो। ओके, सो ये चीज़ करेंगे और इसको छोड़ते हैं, अभी इतना पार्ट को छोड़ते हैं और अभी सिर्फ फर्स्ट वाले रो को और लास्ट वाले रो को हमको प्रिंट करवा देना है। अब ये केस बनता है तो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, इफ़ रो इक्वल टू 1 एंड अगर रो की इक्वल टू n हो जाता है तब भी हमको स्टार को प्रिंट करवाना है। सो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला रो एंड लास्ट वाला रो हमारा प्रिंट हुआ और रिमेनिंग रो हमारे बच गए हैं। एंड अब रही बात कि हमारा जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम है उसको प्रिंट करवाना है एंड लास्ट वाला जो कॉलम है उसको प्रिंट करवाना है। सो आप ध्यान से देखना कि ये जब कॉलम की वैल्यू 1 हो रही है तब भी ये हमारा स्टार प्रिंट कर रहा है एंड कॉलम की वैल्यू जब हमारी क्या हो रही है कि n इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है तब भी ये स्टार प्रिंट कर रहा है। तो हम ऐसा कंडीशन लिख दें तो इसमें ये हो जाए, हम और कंडीशन यहाँ पे लगा दें, और अगर कॉलम इक्वल टू 1 हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है कि जो कॉलम की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाती है n इंटू 2 माइनस 1, तभी ये स्टार को प्रिंट करेगा। सो ये इक्वल टू होगा इस वजह से। सो हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला प्रिंट हो गया। ओके, सो इसके बीच में जो रिमेनिंग पार्ट हैं, अब देखो ये तो हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन अब हमको स्पेस प्रिंट करने, यानी कि ये चीज़ होता है तो स्टार प्रिंट करेगा, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है राइट, स्पेस प्रिंट कर देना देंगे। ओके, यहाँ पे डबल स्पेस दे देंगे। सो ये हमारा प्रिंट कर देगा राइट। डबल स्पेस देने का सेंस ये है कि यहाँ पर 2 स्टार एंड स्पेस दोनों प्रिंट कर रहे थे, इस वजह से हमको यहाँ पर डबल स्पेस को हमको प्रिंट करना था राइट। सो यहाँ पे हमने ये काम कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ पिरामिड। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेम एज इट इज पिछले वाले अप्रोच के साथ में चलना होगा और ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि n की वैल्यू गिवन रहेगी। n की वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है राइट। सो n की वैल्यू गिवन रहेगी तो सबसे पहला काम आपका क्या था कि रो की वैल्यू निकालना था। रो इक्वल टू कितना है हमारा 4 है, तो हमारा रो की जो वैल्यू होगी वो n टाइम चलेगी। सो यहाँ पे कॉलम की बात करें तो कॉलम भी हमारा सेम एज इट इज n टाइम चल रहा है। ओके, सो अब क्या है कि यहाँ पर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये लिखा था फॉर इंट रो इक्वल टू 1 एंड रो लेस देन और इक्वल टू n। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अब आपको रिलेशन ढूंढना है कि रो एंड कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है राइट। रो अगर हमारा 1 टाइम चल रहा है तो कॉलम हमारा कितना टाइम प्रिंट हो रहा है, 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। एंड रो 2 अगर हमारा चल रहा है तो कॉलम कितना टाइम प्रिंट हो रहा है, 2 टाइम प्रिंट हो रहा है। एंड 4 की बात करें तो सेम एज इट इज 4 पर 4 हो रहा है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि रो जितने टाइम चलेगा उतने टाइम क्या चलेगा, कॉलम टाइम चलेगा। यानी कि लूप में बस चेंजेस करने हैं कि जहाँ पर हमने n दिया था n की जगह पर हम क्या कर देंगे रो कर। तो ये पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ये प्रिंट हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन को उल्टा अगर कर दें यानी रिवर्स कर दें सो हमारा ये बन जाएगा। सो आपने यहाँ पर पूरे स्टार जो थे उसको आपने प्रिंट कर लिया था, इतना प्रिंट कर लिया था। बस उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बन जाएगा। n की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू हमने मान के चलते हैं यहाँ पर 4 गिवन है। ओके, सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर, वो नंबर ऑफ रोज हमारे 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 4 हैं। ये तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि रो कितने टाइम प्रिंट हो रहा था राइट, एंड देन यहाँ से चेक करेंगे कॉलम कितने टाइम प्रिंट हो रहा था। ओके, तो जो रो 2 चल रहा है, जो कॉलम है हमारा वो 3 टाइम चल रहा है। एंड देन रो 4 जब चल रहा है, रो 3 जब चल रहा है तो कॉलम हमारा 2 टाइम चल रहा है। ओके, एंड रो जब 4 जब चल रहा है तो कॉलम जो है हमारा वो कॉलम हमारा 1 टाइम चल रहा है। तो आपको एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। पैटर्न है वो पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में रो जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है। ओके, सो अब अगर हम इसको कोड करने की कोशिश करेंगे, लाइक हमारा रो जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा यानी कि 1 से लेके n तक जाएगा और जो हमारा कॉलम होगा वो n से लेकर के 1 तक आएगा। तो पहली बार कितने टाइम चल रहा है, जो हमारा कॉलम है पहली बार कितने टाइम चल रहा है, पहली बार n टाइम चल रहा है। ओके, एंड दूसरी बार कितने चल रहा है, n-1 टाइम चल रहा है। एंड तीसरी बार कितना चल रहा है, n-2 टाइम चल रहा है। एंड चौथी बार कितना चल रहा है, n-3 टाइम चल रहा है। तो हम इसको n-0 टाइम लिख सकते हैं। ओके, सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n- रो कर देते हैं। तो n- रो करेंगे तो अब क्या होगा कि पहली बार में जब वैल्यू n यानी कि रो की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी तो 4 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बट हमको कितना चाहिए थे, 4 चाहिए थे, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं तो यानी ये 4 हो जाएगा राइट। n- रो +1, देन यहाँ पे भी क्या होगा n-2
प्लस 1, n माइनस 3 प्लस 1, n माइनस 4 प्लस 1। सो आपको यहाँ पे अगर लिख देते हैं n माइनस रो की वैल्यू एंड प्लस 1, ये चीज़ अगर आप कर देंगे तो आपका ये जो पैटर्न है ये पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से अगर हम इसको रन करेंगे सेम पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। अब n की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, ये सेम पैटर्न जो आप चाहोगे वो पैटर्न यहाँ से डिज़ाइन होता चला जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉलोज इनवर्ट पिरामिड, यानी कि हमने जो पुराना वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने वहाँ पर उसी बेसिस पर है और ये थोड़ा सा वेरिएशन है पुराने वाले क्वेश्चन। लाइक यहाँ पर n की वैल्यू हमारी गिवन रहेगी ऑलरेडी। पुराने वाले क्वेश्चन को हम एज इट इज़ सबसे पहले प्रिंट करेंगे, देन इस वाले पोर्शन को हम हैंडल करेंगे कि ये वाला पोर्शन कैसे हैंडल होगा। लाइक अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा रो अगर एक टाइम चल रहा है तो ये कितना टाइम चल रहा था, n माइनस आर प्लस 1। ये पुराने वाले क्वेश्चन एज इट इज़ है, बस इसमें स्पेस को प्रिंट करना है। सेकंड क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया था सो उसमें क्या था, पहला वाला रो एंड लास्ट वाला रो का स्टार तो प्रिंट होगा ही होगा। आप इतने को भूल जाओ, पहले इतना प्रिंट कर लो, लाइक इतना छोड़ दो, आप सिर्फ स्टार्टिंग का और एंडिंग का रो प्रिंट कर लो, राइट। सो ये प्रिंट करने के लिए आपको कंडीशन लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि रो की जो वैल्यू है 1 रहती है तो स्टार प्रिंट करने हैं, राइट। या फिर अगर ऐसा होता है कि n की जो वैल्यू है यानी कि रो की वैल्यू है वो रो की वैल्यू अगर इक्वल टू n हो जाती है तब भी प्रिंट करना है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, राइट। अब क्या करना है, आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको प्रिंट करना है। सो चलते हैं हम इस वाले कॉलम को प्रिंट करते हैं और इस वाले कॉलम को प्रिंट करते हैं, राइट। सो ये कॉलम नंबर कौन सा है, 1 है, एंड एक कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर n है, राइट। कॉलम इक्वल टू 1 होता है, ये कॉलम को प्रिंट कर दिया। एंड अब बात आती है इस वाले कॉलम को प्रिंट करने के लिए अगर हम ऐसा कर दें जो कॉलम की वैल्यू इक्वल टू हो जाती n माइनस रो प्लस 1, ये हो जाती तब प्रिंट कर दे जाएगा। बट यहाँ पे आती है स्पेस को प्रिंट करने के लिए, राइट। तो स्पेस को प्रिंट करने के लिए अगर ये चीज़ नहीं होता है देन यहाँ पे हम एल्स कंडीशन लगाएंगे और वहाँ पर हमको क्या प्रिंट कर देना होगा, यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देना होगा, तो आपका बीच में स्पेस आ जाएगा, राइट। अगर अब यहाँ पर आप n की वैल्यू इंक्रीज भी करोगे तो ये सेम एज इट इज़ वैसे ही बना रहेगा जैसा आप चाहोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल पिरामिड, n की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, राइट। तो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि आप किसी भी पैटर्न को सॉल्व कर रहे हो तो प्रीवियस पैटर्न पे डिपेंडेंट हो सकता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने कुछ पैटर्न्स को आपने प्रिंट किया था, राइट। आप अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मली अगर देखोगे ये पैटर्न आपने सॉल्व कर लिया है, सो क्या हम कह सकते हैं इसी पैटर्न से रिलेटेड ये पैटर्न है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इस पैटर्न से रिलेटेड ही ये वाला पैटर्न है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके जगह पर आप इस वाले को बनाने की कोशिश करो, राइट, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है। सो हम इसको ऑलरेडी प्रिंट कर चुके थे। बट अब बात आती है स्पेस की कि हम स्टार्टिंग में अब अगर हम स्पेस लगाएं तो कैसे लगाएं, राइट। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से, अब बात आती है स्पेस को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर स्पेस कैसे प्रिंट करें हम लोग, राइट। इस स्पेस को प्रिंट करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, स्पेस कैसे प्रिंट हो रहे हैं, इसके बीच में रिलेशन क्या है। रो नंबर 1 चल रहा है, सो उस टाइम हमारा स्पेस कितने टाइम प्रिंट हो रहा है, n माइनस 1 टाइम हमारा क्या हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। जब सेकंड रो चल रहा है तो ये n माइनस 2 चल रहा है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। रो नंबर 3 जब चल रहा है तो ये n माइनस 3 तक हमारा प्रिंट कर रहा है, 4 माइनस 4 होगा और इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। हमको स्पेस को प्रिंट करना, तो यहाँ पे लूप लगाएंगे इंटीजर स्पेस इक्वल टू, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और जो स्पेस है वो लेस देन होगा, तो यहाँ पे स्पेस को हम प्लस प्लस यहाँ पे कर देते हैं, राइट। अगर आप इसको रन करोगे तो आपका स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है, मैं अगर कहूँ कि ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है, यानी कि इतना बनाने के बाद आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो कैसे, वो बस आप यहाँ पे स्पेस लगा दो एंड इसको रन जब आप करोगे ये आपका फुल पिरामिड बन जाएगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको ये प्रॉब्लम बनाने हैं, राइट। उसके बाद से आपको ये वाले प्रॉब्लम बनाने हैं, देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस लगा देने हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो रो अगर 1 टाइम चल रहा था यहाँ पे n माइनस 0 टाइम चल रहा था, कॉलम अगर रो 2 चल रहा था तो यहाँ पे n माइनस 1 टाइम हमारा कॉलम चल रहा था, राइट। और अगर ये 3 चल रहा था तो n माइनस 2 टाइम चल रहा था, 4 टाइम चल रहा था तो n माइनस 3 टाइम चल रहा था, राइट। हम यहाँ पे अगर कॉलम को प्रिंट करना चाहें, कॉलम को इंटीजर कॉलम इक्वल टू 1 एंड कॉलम लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए था,
यहाँ पे रो माइनस आप सॉरी जो n माइनस रो होना चाहिए था +1 तक हमारा चलता, राइट। स्टार को प्रिंट कर देना था, राइट। इस वाले स्पेस को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो स्पेस को प्रिंट करने के लिए हम अप्रोच क्या लगाएंगे, राइट। तो पहली बार अगर रो चल रहा है तो स्पेस कितने टाइम प्रिंट हो रहे हैं, 0 टाइम हो रहे हैं, राइट। पहले और दूसरी बार जब चल रहा है तो ये 1 टाइम स्पेस प्रिंट हो रहा है, और तीसरी बार जब रो चल रहा है तो ये 2 टाइम प्रिंट हो रहे हैं। चौथी बार जब हमारा ये रो चल रहा है तो स्पेस हमारा वो 3 टाइम चल रहा है। यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, इंटीजर स्पेस इक्वल टू 1 एंड स्पेस लेस देन और इक्वल टू रो -1 तक ये चलना है, एंड स्पेस प्लस प्लस एंड सी आउट अगर आप करोगे यहाँ से सी आउट एंड स्पेस, ये चीज़ करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है उस पैटर्न को आप लोग सॉल्व करोगे। पहले वाले रो को प्रिंट कर लेना, फिर लास्ट वाले रो को प्रिंट करने का रिलेशन निकालना, फिर कॉलम्स को प्रिंट करने का रिलेशन निकालना। इस तरीके से आप करके सॉल्व कर लोगे। स्टार से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, एंड अब बात आती है नंबर्स। तो यहाँ पे स्टार की जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर को प्रिंट करने हैं। वो नंबर्स कैसे प्रिंट करने हैं, आपको सबसे पहले n की वैल्यू दी गई होगी, और n की जो वैल्यू दी गई होगी आपका जो रो एंड कॉलम होगा वो n की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा। तो रो एंड कॉलम के बीच में यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे कि रो नंबर 1 चल रहा है तो कॉलम कितने टाइम चल रहा है, कॉलम आपका 4 टाइम चल रहा है। दूसरा रो चल रहा है तो ये भी हमारा 4 टाइम चल रहा है, ओके। ये जो कॉलम की वैल्यू है ये n टाइम चलेगी, हर एक आइटरेशन में ये कितने टाइम चलेगी, n टाइम चलेगी, राइट। सबसे पहले आपने स्टार प्रिंट किया था, राइट। तो सबसे पहले आप स्टार का प्रोग्राम लिख लो, सिंपल कि आप जैसे इसको स्टार में कन्वर्ट कर लो। ये मानो कि आप यहाँ पे स्टार है, तो सबसे पहले हम अगर स्टार का प्रोग्राम लिखते थे तो यहाँ पे रो इक्वल टू 1 कर दिया था, एंड रो लेस देन और इक्वल टू हमने n कर दिया था, एंड रो आपको कॉलम्स को प्रिंट करने थे तो फॉर लूप लगाया, इंटीजर कॉलम इक्वल टू हमने 1 रख दिया, एंड कॉलम लेस देन और इक्वल टू n रख दिया, कॉलम को प्लस प्लस इंक्रीज कर दिया, स्टार प्रिंट करना था। फिर एंड में आने के बाद आपको सी आउट एंड एल, तो आपका स्टार का प्रोग्राम ये बन जाता था। बट इन द केस ऑफ नंबर्स वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो हर एक आइटरेशन में ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रो के आइटरेशन में कॉलम की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, तो हम क्यों ना यहाँ पे कॉलम को प्रिंट कर दें। तो आपका सिमिलर प्रॉब्लम जो आपने स्टार में प्रिंट किए थे वो सिमिलर प्रॉब्लम आप नंबर में भी इसको प्रिंट कर लिए, ओके। सो नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान से सोचना होगा कि इसके जगह पर आपने स्टार 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 प्रिंट करके आपने देख लिया था इस प्रोग्राम को। अब क्या है, ये स्टार प्रिंट करने के बाद अगर आप चाहते हैं नंबर में कन्वर्ट करने के, ये कॉलम 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो आपकी कॉलम की वैल्यू ही तो प्रिंट करी जा रही है, तो यहाँ पे कॉलम लिख दिया। सो आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस होमवर्क को करना। आप लोग इन सभी पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे जो पैटर्न्स हैं इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इन सारे प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करके देखना एक बार, एंड उसमें रिलेशन निकालना, तो आप ऑटोमेटिकली इन सभी पैटर्न को सॉल्व कर लोगे। सो ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।